और मैं अक्सर अपने खिताबात च बात अर्ज करदा वा अपनी जवान अहबाब नूं कि मिलादुन नबी दा इनेकाद करना शिरक नहीं, बिदात नहीं, नाजायज़ नहीं, हराम नहीं, रस्म नहीं, कोई सालाना साड़ी कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करना दीन है। और हमेशा तो अहले इस्लाम का तरीक है। अहले हक हमेशा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत के मौके पर इजहार खुशी करते हैं। अज गल उतों शुरू करनी है जितों मिलाद शुरू होया, ठीक है जनाब। तो बस मैं उस मौजू ते जरा तुहाडे नाल दो चार बातें अर्ज करांगा, लेकिन इस तो कबल आप इस बात को जानना समझना इंतहाई जरूरी है कि कायनात आलम में सब तो बड़ा अल्लाह ताला दा फजल बी ज़ाते मुस्तफ़ा है। सब तो बड़ा अल्लाह दा एहसान अजीम बी ज़ाते मुस्तफ़ा है। सब तो बड़ी अल्लाह दी नेमत बी ज़ाते मुस्तफ़ा है। हुण भी सारे बोलो तो मैंने खुशी होगी। सब तो बड़ी खुदा दी रहमत बी ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह रसूलुल्लाह दी तशरीफ आवरी ये कोई छोटा एहसान नहीं है, मालिक दा बहुत बड़ा एहसान है। मालिक खुद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अच्छा, इस अंदाज़ च कलाम तुहानू कुरान दे किसी और मौके ते नहीं मिलेगा कि मालिक ने किसी भी नेमत दे अता करने तो बाद फरमाया होए कि तुहानू औलाद दे के एहसान कीता, सेहत दे के एहसान कीता, कारोबार दे के एहसान कीता, गड्डी पैसा दे के एहसान कीता, आबरू इज्जत दे के एहसान कीता, ला तादाद और अनगिन अल्लाह ताला ने इनामात मैनू और तुसानू अता फरमाए। पर कुरान पाक दे किसी एक मकाम ते भी नहीं फरमाया कि मैं तुहानू फलां नेमत दे के एहसान कीता। पर जिस वक्त ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी हुई, काश कदे हुस्ने कलाम नू महसूस करो। मालिक की फरमा रहा, फरमाया ए मोमिनो मैं रब तुहाडे ते एहसान कीता। अल्लाह हजारा नेमत अता फरमाइया मगर एहसान नहीं फरमाया। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत यानी अपने साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा के एहसान किस बात दा फरमाया। यही तो दसना चाह रहे हैं, हर नेमत आम नेमत है और मुस्तफा तो मेरी डाडी खास नेमत है जिहड़ी तुहानू अता फरमा। आपकी खामोशी सानू समझा रही है, तकरीर मजीद मुख्तसर कर दियो। फिर एक कदम अगे चलते हैं भाईजान। बस ये आखिरी गल है, इस तो बाद असां नबी अलैहिस्सलाम दे घर पाक की तरफ लौटसां। हर नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई पर एहसान नहीं फरमाया। उदी दूसरी वजह वा अल्लामा कीमुल उम्मत, फरमाया हर नेमत के अता करने पे एहसान इस वजह से नहीं कि हर नेमत का नेमुल बदर रब की बारगाह में और भी है। सेहत नेमत है पर ये नेमत रब के खजाने च और भी है। औलाद नेमत है पर ये नेमत रब के खजाने च और भी है। कारोबार नेमत है पर ये नेमत रब के खजाने च और भी है। हजार हा नेमत जो आप गिन सकते हो, हर नेमत का नेमुल बदल है। पर सोचो लाला जदों आमीना दा लाल आया, जदों ज़हरा दा बाबा आया, फरमाया ऐ ईमान वालो मैं रब तुहाडे ते एहसान कीता। यदि सब तो बड़ी वजह जे सारे अहबाब जागदे हुए फरमाया हर नेमत के अता करने पे एहसान इसलिए नहीं जताया, हर नेमत का नेमुल बदल है पर रब के खजाने में दूजा मोहम्मद कोई नहीं है, एक ही सी अता फरमा देता। समझा रही ना? सब तो आला नेमत अल्लाह ने सानू अता फरमाई। हुण एहसान किना ते? मोमिना ते। ये तो एक बात जरा समझना जरा ज्यादा जरूरी है और ज्यादा आसान है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम दे गुलाम, सब तो पहली बात है कि एहसान है मोमिन ते। खुश भी मोमिन होएगा, झंडा भी मोमिन लाएगा, राशि भी मोमिन होएगा। इदा मतलब है सब तो पहले अल्लाह ताला बड़ी वजाहत इस बात तो फरमाया एहसान है मोमिन ते। तो भाईजान फिर राशि भी मोमिन होगा पर अवैस मुर्तजा मोमिन बाद से, जनाब आप मोमिन बाद सो, मौलाना आप भी मोमिन बाद सो, शाह साहब, कारी साहब, नकीब साहब, नाथ खां साहब, चौधरी साहब, राणा साहब, आप मोमिन बाद में हो। सब तो पहले मोमिन कौन है? जिस गोदे चजूर आए, जिस घारे चजूर आए। थोड़ी खामोशी डिस्टर्ब कर रहा सी। ओए सब मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मिलाद ते क़यामत तक बंदे हजूर दे मिलाद ते लाइटां भी लाणगे ते जश्न भी करनगे, खुश होणगे। पर मैं 14 सदियां बाद खुश हां, तुसी भी खुश हो, राणा साहब, मौलवी साहब, हर बंदा 14 सदियां बाद खुश है। सबसे पहले जो मेरे नबी के मिलाद पे खुश है वो रसूल की मां सैयदा आमीना ताहिरा। और पिछले हफ्ते असां कसूर खिताब करन गए तो एक बुजुर्ग मैनू मिले, उन्हें कहा अक्सर साडे सुन्नी मिलाद शरीफ के मौके ते अम्मा जी हलीमा पाक का जिक्र करते हैं पर सैयदा आमीना पाक का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं। मैं कह लाओ बाबा असी सैयदा पाक का जिक्र करना।
जरा तवज्जो दिलाई। हुण भाजी ये याद रखना कि अल्लाह एहसान मोमिना ते कीता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन दी अज़मत और शान कि उन्हां दा बेटा सुल्तानुल अंबिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया फद्दल अल्लाहु कुरैशन बिसब खिसालिन, फरमाया अल्लाह मेरे अबाओ अजदाद तू 7 शान अता फरमाइयां। सब तो पहली शान इहदे ते सुभान अल्लाह एंड दिया कि भी अगली तकरीर मेरे वास्ते आसान हो जाए। बादशाह मैं इन्ना लंबा सफर भी किया, चौथा खिताब भी कर रहे हैं, मेरा मिजाज ठीक है जे, फिर भी तुसी ये गल नुजाया करना ना करना। मेरे नबी ने फरमाया मेरे अबाओ अजदाद दी यानी मेरे मां बाप दी सब तो वड्डी शान है उन्हां दा पुत्र मुस्तफा है। दोबारा जी दी जबान नाल होवे, हाथ नाल होवे, हजूर दे मां बाप दी अजमत ते बोलो, खुदा तुहाडी खैर करेगा यार। फरमाया सब तो पहली शान नबी अलैहिस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये अखबार दा टोटा भी नहीं है तो भाईजान ने नावल डाइजेस्ट भी नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। फरमाया फद्दल अल्लाहु कुरैशन बिसब खिसालिन, फरमाया अल्लाह ने मेरे अबाओ अजदाद तू 7 शान अता फरमाइयां। सब तो पहली शान फरमाया अन्नी फीहिम, फरमाया उन्हां दा पुत्र मुस्तफा है, वल खिलाफत फीहिम वल हिदायत फीहिम व सिकायत फीहिम व नुसिरा इलल फील, फरमाया हमेशा काबे दे खिदमत गुजार मेरे अबाओ अजदाद ने, फरमाया हाथी वाले दे मुकाबले च रब ने जिन्हां दी मदद की हो मेरे अबाओ अजदाद ने, हाजियां दे खिदमत गुजार मेरे अबाओ अजदाद ने, जिन्हां दे घर मुस्तफा है ओ मेरे अबाओ अजदाद। जनाब नु समझा रही है भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन सब तो पहले मिलादुन नबी थे अगर को खुश होया हजूर दा घर होया। जनाब नु इस बात तो समझानी चाहिए। और वैसे भी पिछले 2 महीने लंघे ने, शायद ये भी गल मैं आज जरूरी समझदा, लोग इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसिबा अनकुम अर्रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, ये आयत पढ़ने के बाद राफसी अपने मिजाज की बात करता है, खारजी अपने मिजाज की बात करता है। राफसी कहता है कि सिर्फ 5 तन ही आले बैत हैं, खारजी कहता है कि सिर्फ अज़वाज ही आले बैत हैं। पाल सुन्नत का मनहज बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हम शरीयत के पाबंद हैं। ये बात पे भी आहिस्ता ना बोलना, आले बैत की टर्म जब भी इस्तेमाल की जाए सबसे पहले आले बैत से मुराद है मुस्तफा की मां सैयदा आमीना, हजूर के अब्बा जी जनाब अब्दुल्ला। सब तो पहले इसका मतलब है कोई पलीती आले बैत के करीब जा सकती, आवाज जरा आस्ता वेखो यार, साडे बंदे बोलते रहे मेरी बरादरी तुसा चुप हो, कोई नापाकी आले बैत के करीब जा सकती नहीं। तो आप तर्जमा यह करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को हर किस्म की नजासत और नापाकी से दूर रखा, और हजूर की अम्मा जी को अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ने पाकीज़ा और सुथरा फरमा दिया है। बादशाह आपने इस हदीस पाक ते पूरा करंट नहीं है जो तुहाडे च आया, आप अगर इजाजत दो तो फिर मैं हजूर दे मां बाप की अजमत तो दूजी हदीस सुना दिया। मैं थोड़ा जिहा उच्ची सुनदा भाजी, बिल्कुल बिल्कुल। हुण असीं तजर्बे नहीं करने भी सुन्नी बोलन, हुण सिर्फ साडी तकरीर ही सुन लो, लाला बड़ी गल है। यह दूसरा फरमान है ताजदारे कायनात ने, आज का जानवर कहता है कि हजूर के मां बाप मोमिन नहीं थे। ओ मैं क्या सारे टेस्ट करा जिन्हां दा पुत्र इमामुल अंबिया है, किसकी बात करता पे, पर्सनैलिटी क्या है। ओए मेरे नबी का दूजा फरमान है, और कम अज कम सुभान अल्लाह ऐसी आए, बस मैं ऐसे जनाब ऐसे स्पीड ही तो थोड़ी जी गल करदा। फरमाया यक़ूलु इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानता मिन वुल्दी इस्माईला वस्तफ़ा कुरैशम मिन किनानता वस्तफ़ा मिन कुरैश बनी हाशिम। फरमाया कायनात वालों, अल्लाह ने इब्राहिम से इस्माइल को चुना मेरे लिए, इस्माइल से किनाना को चुना मेरे लिए, किनाना से कुरैश को चुना मेरे लिए, कुरैश से बनु हाशिम को चुना मेरे लिए। सारे बोलना, फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे बाबा अब्दुल्ला को चुना, मेरे लिए मेरी मां अमीना को चुना। भाजी 2 बंदे अजे चुप करके बैठे आ, आखो ते फिर तीजी हदीस आवे। या अल्लाह जेड़ा जिड्डा उठी हजूर दे मापियां ते बोले ओदे मापियां दी खैर होवे, रिस्क च बरकत, सेहत च बरकत, माल च बरकत, वसदा रवे, सुन्नी रवे। आ भाजी आ मिलाद शरीफ दे मौके ते मौजू बड़ा घट बयान हुंदा। ओए सरकार क्या बावजदा, ओए सरकार की अम्मा जी, दुनिया दियां मावां कुर्बान उस मट्टी तो, उस गर्दे राह तो जिथे सैयदा एक बारी कदम रखा। सरकार क्या बावजदात, मैं फिर उसे दावत दूंगा जो सुन्नी मिजाज है, ते नानकियों तात क्यों सुन्नी है। तारदारे मदीना खुद फरमाया खबरदार कोई बंदा तहकीक मेरे मां बाप पे ना करे। वजह फरमाया खरजतु मिन निकाहिल वला माखरज मिन सिफाहिल, फरमाया मेरा नसब सिना के जरिए से नहीं चला बल्कि निकाह के जरिए से चला है।
क्या मतलब है? फरमाया जनाब अब्दुल्ला आदम से लेके अब्दुल्ला तक, हव्वा से लेके आमीना तक, मेरा हर बाबा भी पाक है, हर मां भी पाक। सूफी खलो के नारा, खलो के नु खिलारो जरा। जेड़ा बंदा जान के हजूर दे मापियां दे चुप पे मुंह थल्ले रखे, दब के नारा ला भाई, दब के। जिन्हां दे हत्थां च कोई मसला है, चौधरी साहब राणा साहब बन के नहीं बैठना, मोहम्मद अरबी का आशिक बन के बैठो। आमद मुस्तफा, अभी भी हाथ नीचे हैं भाईजान, ये बात नहीं हो सकती हो। आमद मुस्तफा, अजमत वालिदैन मुस्तफा। भाजी आखो ते आपां नूं हिक हदीस होर आउंदी है। अजे दो बंदे चुप करके बैठे आ भाऊआ, मैं वेखी खलोता। जे तुहाडी मां दी गल होवे तो बड़े पैसे सटदे हो, तो मैं तो बड़े खुश हुंदे हो जी, मेरी मां दी शान है। हाँ, ये तो उसकी बात कर रहा हूं जिसकी गोद में इमामुल अंबिया। लाओ भी चौ यारा दा सदका, चौथी हदीस पाक है, तो बहुआ जरा जाग के सुनना। फरमाया लम यज़लिल्लाहु यनकुलनी मिनल असलाब तय्यबत वला रहाम ताहिरा। क्या मतलब है? फरमाया बात ज़हन में रखना, मेरा नूर पाक सुल्बों में आया, पाक रहमों में आया। अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफा को किसी पलीत वजूद में नहीं रखा। क्यों? फरमाया मेरी मां जी किसी दी मां नहीं, साडे बाबे जी किसी दा बाबा नहीं। अगर इजाजत हो तो पैतन दा सदका पंजवीं हदीस आवे। बाहुआ सीना चौड़ा ते हाथों में खोल के गल कर। आज मैं किदी गल पे करदा, दुनिया दी मावा कुर्बान होए। थोड़ी जी आवाज मजीद बेहतर कर देना। ताजदार मदीना मिंबर पे है, मस्जिद नबी है, जलसा है अज़मत रसूल का। हुणे चेहरे तो पता लग जाना है, वहां वैस मुर्तजा नहीं है, आप भी नहीं है। सरकार तो मिंबर पे तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी है। सामाइन में कौन है? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी। या अल्लाह जेड़ा इन्हां नां ते बोले ओदी ज़बान नूं कदे फारज ना होवे। कौन है सामने? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान हैदर। सरकार फिर मिंबर पे आके फरमाते हैं मन आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलन कबाइला फजअलनी फी खैरिन कबीलतन सुम्मा जअलन फिरकतैन फजअलनी फी खैरिन फिरकतन सुम्मा जअलन बयूता फजअलनी फी खैरिन बैता। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा याद रखना, मेरा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्लाह है, दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाह मखलूक बनाई तो अल्लाह मखलूक में रखा, कबीले बनाए तो अल्लाह कबीले में रखा, फिरके बनाए तो अल्लाह फिरके में रखा। क्यों? फरमाया मैं हसब के इतिबार से भी अल्लाह, नसब के इतिबार से भी अल्लाह। साडे हसब जा हसब भी किसी दा नहीं, साडे नसब जा नसब भी किसी उत्तों 500 आवे तो समझ जाओ मौलवी सही तकरीर करता पे। है भाजी वेख लो, थल्लों आवे तो फिर कोई बंदा शक कर सकता पर डंडी वाई दी ओ भा इत्थों आया यार 2000 पूरा। हुजूर की अम्मा सैयदा आमीना जे आखो तो 6वीं हदीस भी आवे ना भाजी, तुहाडी सुभान अल्लाह जे सुनिया वाली है ही नहीं। दब के बोलो, पता लगे हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं यार। चौधरी बन के नहीं बैठना, हजूर का कमी बन के बैठना है। हद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसाबी वबारक वसल्लमा। क्या भाव अटता हजूर की वालिदैन। ओ भाजी असी बाद इस खुश होए हैं। सरकार की अम्मी जी पूरी तकरीर नूं छड्ड भी दियां। एक दिन मैं कल्ला गड्डी च बैठ के आंदा सी, मौलवी कैसा मंजर होना है जो हजूर फरमांदे होने मेरी मां। महसूस करो अगर दिमाग है आपके साथ, कैसा मंजर होगा जब सरकार फरमा रहे होंगे मेरी मां जनाब सैयदा आमीना। ओ पारी
लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु फ़िन नबिय्यि आदम फमन बादहु वलम तज़ल उममुन ततबाशिर बिही वतस्तफ्तहु बिही हत्ता अख़रजहुल्लाहु फ़ी खैरि उम्मतिन फ़ी खैरि क़र्निन फ़ी खैरि बल्दिन फ़ी खैरि बैतिन फ़ी खैरि असहाबिन। अखबार का टोटा नहीं है, नावल नहीं है, डाइजेस्ट नहीं है। सारे नबी अपनी अपनी कौमों को बताया करते थे सबसे आखिर से नबी आएगा, वो नबियों में आला होगा, उसका शहर शहरों में आला होगा, उसका जमाना जमानों में आला होगा, उसकी उम्मत उम्मतों में आला होगी, उसका घर घरों में आला होगा, उसके सहाबा सारे नबियों के सहाबा में से आला होंगे। क्यों? खाना अल्लाह वही होता है जिसमें मां अमीना जैसी हो, बाबा अब्दुल्ला जैसा। अगर काफिर थे तो फिर अल्लाह कैसे? ये हजूर की अम्मा जी की बात कर रहा हूं भाई जी मैं। और बोला करो, अदब से बोला करो, आशिक बन के सुनो हजूर की अम्मा जी का जिक्र। रूह बदन में अदब का नूर आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, मां की गोद में हैं, जनाब मरियम जैसी पाकीज़ा। जब जिब्रील अमीन ने कहा पुत्र देना आया, फूंक मारी, पाकीज़ा तैयबा ताहिरा मरियम पाक हामिला हो गई। आंखों में आंसू आए, बगैर निकाह के बेटा आ गया है, कौम मेरी तारत पे बात करेगी, मैं जवाब क्या दे सकूंगी? आवाज आई, इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमा, मरियम तू चुप कर रोजा रख ले, अगर बगैर निकाह के तेरे पुत्र दे सकना, इज्जत नहीं बचा सकता। आशिक बन के अदब से सैयदा पाक की बार गए, लो जी बेटा पैदा हो गया, जाया बेटा। कौन रोके जमाने? किसी ने कहा मरियम ये तेरा, खामोश। किसी ने हजरत जनाब मरियम की तारत पे कलम किया, खामोश। किसी ने आखा तेरा बाप मां तो बड़े नेक थे, कैसी है तू, खामोश। हर इल्जाम सुनने के बाद होली नहीं बोलना, सजे खबे वाले अभी। जनाब मरियम खामोश। जुल्म बढ़ता गया, जनाब ईसा ने मां की गोद में रुख बदला, काम की तरफ करके फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा फजअलनी नबिय्या। और मेरी मां के तारत पे भौंकने वालों, नबिया में ना भी समझ आवे सुभान अल्लाह आवे 5-6 बारी। दोबारा कौम ने पूछा बेटा किथों आया? कौम का सवाल यह है कि मरियम नौज़बिल्ला तू पाकीज़ा नहीं है, पर जनाब सैयदना ईसा का जवाब तो चाहिए था कि क्या फरमाते कि नहीं मेरी मां पाकीज़ा है। जवाब में तारफ मां का नहीं अपना करवा के फरमाया अल्लाह का बंदा हूं, फजअलनी नबिय्या, और मैं नबी हूं, साहिब किताब हूं। कौम ने पत्थर फेंके, चलती जमाने रुक गई। होली मैं बोलना है तो सुभान अल्लाह छात्रों लगे। चलती जमाने रुक गई, उठी गर्दनें झुक गई, जबानें रुक गई, चल पड़े वापस। काफिर भी ओ एक दूजे ने चलो ए बड़ी पाक है, बड़ी पाक है। को पंजाबी भी स्वादी जमान है, कहते चस्का लै लेना चाहिए एदा। ओ चलो ए चलिए। क्यों फरमाया? एदा मतलब है उस वेले दे बंदियां नूं भी पता सी, बाइस्ता नहीं बोलना। जिसके बेटे नबी हो वो मां कभी पाक पलीत नहीं हो सकती, वो मां तो तैयबा ताहिरा होती है। अब भी आहिस्ता वो बोले जिसका मस्तक इजाजत है। अगर रूहुल्लाह की मां पाक है, सच बता हबीबुल्लाह की मां कितना पाक होगी? नहीं एक मिनट, ये नारा ना लाओ तो फिर दोबारा मजा लाओ। फरमाइली अब्दुल्ला आतानी अल किताबा फजअलनी नबिय्या, और नबिया साहिब किताबा और अल्लाह का बंदा हूं। इधर रूहुल्लाह की मां है तो ताहिरा है। हजूर दी अम्मी ते बोलने वाले दी अम्मी दी खैर होवे, ताहिरा है। आ वेखो अब साडे सज्जन बोलते ने तो तुसा भी बोलो, हाथ चुक के बोलो क़यामत वाले दिन। ओए अगर जनाब रूहुल्लाह की मां पाक है तो रसूल की अम्मा अमीना कितना पाक होगी? ये हाथ थे रखो ते अगले जुमले को मौलाना कत्ल ना करना। ये उलमा दाएं बाएं के मजमा। हर जमाना चालियत में 2 औरतें ऐसी थी जिन्हें ताहिरा कह के याद किया जाता था। कौन है? एक खदीजा ताहिरा है, एक अमीना ताहिरा है।
ओए मैं हजूर की अम्मा जी की बात कर रहा हूं। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਲ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੁਬਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। क्यों? अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं 72 मरतबा मदीने वाले ने जागते हुए कर्म किया। सबब क्या था? फरमाया मैंने जो हजूर के माँ बाप की अजमत पे दलाइल दिए थे उनकी तादाद 72 थी, तो जितने दलाइल दिए उन्नी बारी जागने होया मदीने वाले ने कर्म फरमाया है। हजूर खुश होते हैं को हजूर के माँ बाप पे बोले, ओए हजूर राजी होते हैं, ओए हजूर खुश होते हैं। कौन थी सैयदा आमीना पाक? जमाना जाहलियत में भी जमाना जिन्हें ताहिरा के नाम से जानता था, वो रसूल की अम्मा सैयदा आमीना। मौलविया ने मौलवी रहने दिया करो, अताउल्ला ना बनाया करो। ਇਹਦਾ इंतजार नहीं करना भी मौलवी साहब उनको जनाब जरा कम चौंक के रखणगे। हाँ को अच्छी सुर से तकरीर करिए, मैं खुद पसंद करदा, मैं खुद सुरीला एडा बेसुरा नहीं हाँ, पर उम्मीद यकीन यही हो कि जिस ट्रैक पे मौलवी है ना, ये बड़ा चस वाला ट्रैक है। मैं फिर आहिस्ता बोलूंगा, मैंने आपको तरला भी नहीं पाना तो झोली भी नहीं चुकनी, बस मैं आना भी आधे आधे ज़रफ़ के मुताबिक बोलना। ज़माना जाहलियत में अखा में बंद करने लग गया, अपने आप को सुनाना मौलवी वक्त। ज़माना जाहलियत में ज़माना जिन्हें ताहिरा कह के जानता था, वो रसूल की अम्मा सैयदा आमीना। अगले जुमले दी सुभान अल्लाह मैंने उखाड़े तक याद रहे। जब ज़माना बुतों को पूज रहा था, उस वक्त जिसका सर सजदे में नजर आया वो रसूल की माँ सैयदा ना। भाजी साडा तो कलेजा फट गया क्योंकि दो चार बंदे मैंने हो जाए, मैं बुजुर्ग क्यों नहीं, जमाना नु कहना मठे ना बोले जाए। जब जमाना बुतों को पूज रहा था, जो रब के सामने सजदे में नजर आई वो रसूल की मां सैयदा आमिना। हुन भी अठा ना बोलना, जिसके वजूद को कभी किसी गैर ने नहीं देखा, वो रसूल की मां सैयदा आमिना। और मैं फिर अगला जुमला ना जड़ा हुन भी बोले रहे हो भी खैर होवे। पूरे अरब में जैसी खूबसूरत खूबसीरत कोई नहीं, वो रसूल की मां सैयदा आमिना। जिस हजूर फरमा रहे हो मेरी मां, छोटी गल है भाजी। कुरान कहता है जो रसूल की अजवाज बनी वो कायनात की औरतों से अफजल है। मैं कहा जेड़ी बीवी बन जाए अफजल है, तो जेड़ी मां बनी होएगी हिलण का भी सवाब है, बोलण का बहुत है। जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की जीनत बनी, उनकी अजमत यह है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। वो कायनात क़यामत तक हर मोमिनों की मां है। कौन? रसूल की बीवी। और क़यामत तक बड़ी इज्जत वाली है रसूल की बीवी। और दूसरा अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिना व आलिहि वसल्लम की अज़वाज पे बात आए तो रब कुरान की 18 आयतें नाज़िल करके अज़मत आयशा सिद्दीक़ा को बयान करे। सच बता, अगर रसूल पे बिस्तर पे आने वाली अज़वाज का यह मकाम है, रसूल की मां की शान का क्या कमाल होगा। पूरे अरब में जिस जैसी सोनी कोई नहीं, रसूल की मां सैयदा आमिना। जमाना जाहलियत में जिसके वजूद को किसी गैर ने नहीं देखा, वो रसूल की मां सैयदा आमिना। किड्डे अदब नाल मैं तकरीर सुना रहा। अगला जुमला भी सुनना। अगली हदीस पे जो बोले 7वीं हदीस है, तो बाद इस तो बाद जरा मिलाद दिए कद गल। वो क्या फरमाया? ज़हन च रखना, लम युसिबनी मिन सिफाइल जाहिलियत शैयन। फरमाया अल्लाह ने जमाना जाहिलियत की हर बुराई से मेरे माँ बाप को दूर रखा है। फरमाया क्यों? जमाना बुतों को पूजा करता था, शराब पीता था, बदकारी करता था, जमाना बेटियों को जिंदा दफन करता था। जमाना जाहिलियत की हर बुराई से मेरी माँ भी पाक है, मेरा बाबा भी।
सरकार खुद याद फरमाया करते थे, हुजूर की आंखों में आंसू आ जाया करते थे जब जनाबे अमीना पाक का जिक्र होता था। रसूलुल्लाह की वालिदा करीमा है, कितनी खुश होंगी 12 रबीउल अव्वल को। निकाह हुआ जनाबे अब्दुल्ला से, चंद महीनों के बाद हजरत अब्दुल्ला का विशाल हो गया। अरब के अंदर एक रीत थी औरतों में, जब कोई बच्ची उम्मीद से होती वो उसे कड़े पहनाते थे बुतों के नामों के, हमल की हिफाजत की गरज से। बताऊं रसूल